नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर निरुपमा रॉय जी की एक बहुत ही सुंदर रचना उस मुंडेर पर अब धूप नहीं लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारी दीदिया प्रणाम। तुम्हारा आशीष ही तो मेरे लिए हमेशा सुरक्षा कवच रहा है। मुझसे नाराज़ हो ना। 5 वर्षों के बाद अमेरिका से कुछ दिनों के लिए आई और चाहकर भी मैं तुमसे मिल नहीं पाई। तुम्हारी अस्वस्थता और मेरी व्यस्तता से हमारे मिलन में बाधा आई और मैं विकल होकर वापस लौट आने पर मजबूर हो गई। पर अपने साथ मायूसी की पोटली भी समेट लाई हूँ। उस पोटली में ऐसा बहुत कुछ है जो तुमसे बांटना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे सिवा उसे कोई समझेगा भी नहीं। अंशुमान तुरंत भूतकाल को भूलने की सलाह दे डालेंगे और मेरे अमेरिकन बच्चे मुझे इमोशनल फूल की पदवी दे देंगे। तुम ही समझोगी मेरी पीड़ा, मैं जानती हूँ। माँ के बाद जो रिश्ता मन के सबसे निकट होता है वो बहन ही तो होती है ना। मेरा खत पाकर आश्चर्य हो रहा होगा ना। कैसी है तुम्हारी बहन आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर में, जहाँ पल भर में लोग मोबाइल से दुनिया जहान की बातें कर लेते हैं, 7 समंदर पार से भी। ऐसे में मैं कागज और कलम का सहारा क्यों ले रही हूँ। सच कहती हूँ, बोलकर मन की पीड़ा का भार हल्का करने की अपेक्षा शब्दों को कागज पर उतार कर हृदय का भार हल्का कर लेना ज़्यादा सुकून देता है, ऐसा मुझे लगता है। तुमसे हजारों मील की दूरी पर बैठी हूँ, ऐसे में क्या फ़ोन पर मुझे सुनकर मेरे मन को अच्छी तरह पढ़ पाओगी दीदिया। हम दोनों बहन जब हॉस्टल में रहती थी तो माँ कैसे हमारे खतों से हमारे दुख दर्द जान लिया करती थी। क्या आज मोबाइल पर बच्चों के कॉल आने पर उनकी बोली से हम सब कुछ समझ पाते हैं। कहाँ है अब भावनाएं, संवेदनाएं। हाय बाय, गुड नाइट, आई एम ओके, डोंट टेक टेंशन, टेक इट इजी, टेक केयर जैसे वाक्य सब कुछ स्वयं में ही समेट लेते हैं हम, और हमारे प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं। लिखे गए शब्द अमूल्य निधि होते हैं दीदिया। मन का दर्पण। जब से लौटी हूँ तभी से मन भारी भारी सा लग रहा है। जिस घर में वर्षों गुजारे, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया, तुम संग लड़ी रूठी, हंसी खेली, भाइयों के साथ न जाने कितने मासूम और प्यारे बचपन के लम्हे गुजारे, लड़ाई झगड़े किए, लगता ही नहीं वो घर अब अपना है। दीवारें तक पराई लगती है। वहां जाकर ही पता चला कि बड़े भैया से जीजा जी की किसी बात पर अनबन हो गई है। मारपीट तक की नौबत आ गई थी और 4 साल से बोलचाल आना जाना सब बंद है। सुनकर मैं सन्न रह गई। माना जीजा जी और भैया की नहीं बनी, पर तुम दीदिया, तुम कैसे भैया से रूठ गई और कैसे भैया तुमसे 4 साल बिना मिले बिना बोले रह पाए। तुमने दोनों की तरफ से रिश्तों की खाई पाटने का प्रयास क्यों नहीं किया। बचपन का मीठा रिश्ता क्यों इस उम्र के पड़ाव में टूटकर बिखर गया। 5 दिन मायके में रही, जहाँ मम्मी और पापा की मौत का सन्नाटा हर कोने में व्याप्त है, जहाँ आंगन की एक छोटी सी कोठरी में जीवन के अंतिम दिन काट रही बूढ़ी दादी की पीड़ा भी कोने कोने से छलकती लगी। सच कहती हूँ, हृदय वेदना के असह्य भार से फटने लगा और आंगन के एक कोने में उस मर्तबान के कई टुकड़े देखे जिसको माँ किसी को भी छूने नहीं देती थी। याद है ना वो शीशे का नक्काशीदार मर्तबान। एक बार दादी ने अचार निकाल लिया था तो कितना कोहराम मच गया था। साल भर का अचार इसमें सहेज कर रखती हूँ माँ जी, अगर मर्तबान हाथ से फिसल कर टूट जाता तो। माँ बार बार मर्तबान को सहेजती असहज हो उठी थी। आज दादी भी उस घर में उसी मर्तबान की तरह पड़ी है। तीनों भाइयों की अपनी अलग अलग दुनिया है। बड़ा भाई एक छोर है तो मंझला भाई दूसरा छोर, और छोटे भाई भाभी की दुनिया, उनका दायरा तो बहुत ही सीमित है, जिसमें वे और उनके बच्चों के सिवाय कोई नहीं है। तीनों पोतों में से किसी के पास दादी के लिए समय ही नहीं है। बात बात में ताने और झिड़कियां सहने पर विवश बूढ़ी दादी की दयनीय अवस्था देखकर मन दुखी हो गया। मन में प्रश्न उठता, यदि हमारे बच्चों ने भी हमें एक सूनी कोठरी और ऐसा ही एकाकीपन दे दिया तो।
अपनी पसंद की एक भी चीज़ खाने के लिए हमें सबकी चिरौरी करनी पड़ी तो यह सोचकर ही मैं काँप उठती हूँ। मैंने दादी से पूछा था, सपना दीदी आपसे भी मिलने नहीं आती? उनका स्वर भारी हो उठा था। कैसे आएगी भला? यहाँ इस घर में उसका और उसके पति का कितना अपमान जो हुआ है। लोग प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं नैना, नफ़रत की तो कोई डोर ही नहीं होती। बस दो खंडित छोर रह जाते हैं जो कोसों दूर होते हैं। दादी की पीड़ा बहुत गहरी है। अपने बच्चों का बिखराव उन्हें दंश दे रहा है। बात बात पर मम्मी पापा को याद करती हैं, स्वयं को कोसती हुई रो पड़ती हैं। मुझसे 10 वर्ष बड़ी हो तुम, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकती, पर प्रार्थना करती हूँ दीदिया, सारी बातें ताक पर रख कर एक बार दादी से मिल आओ। तुम्ही में उनकी सांसें अटकी हुई है। ये भी मैं जानती हूँ कि तुमने जीजाजी की मर्जी के विरुद्ध जाकर भी इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की थी, और भाभियाँ तुम्हें अपनी ननद नहीं, अपने पति के दुश्मन की पत्नी ही समझकर मुंह बनाती हैं। भाइयों की ओर से कोई सकारात्मक पहल भी कभी नहीं की गई। सब जान चुकी हूँ, पर तुमसे नहीं, दूसरों से। तुम ही तो कहती थी ना, दुख बांटने से हल्का होता है मन, तो बांट लो ना अपना दुख दर्द अपनी छोटी बहन से। आज मन के कोने कोने से यादों का पिटारा सा खुलता जा रहा है। अपने घर की सबसे प्यारी जगह याद है ना? कैसे भूल सकते हैं हम दोनों? भाइयों को तो याद भी नहीं होगा। बेटा और बेटी में यही तो फ़र्क होता है। बेटी बचपन की मीठी स्मृतियों को अमूल्य निधि की तरह दिल में सहेज लेती है। बेटे की स्मृति में बचपन की स्थिति कांच की गोलियों जैसी होती है, चिकनी और फिसलन भरी। मुट्ठी में ही नहीं समाती तो दिल में क्या रहेंगी। छत की उस खुली मुंडेर को शायद ही कभी भूल पाऊंगी, जहाँ जीवन के कई खट्टे मीठे पल बिताए हैं। हंसी रोई, शर्माई मुस्कुराई, घर के प्रत्येक सदस्य का प्रिय स्थान था वो। पापा सुबह की चाय वहीं आराम कुर्सी पर पीते थे। मम्मी और दादी दोपहर में पापड़, अचार व बड़ियाँ सुखाती बतियाती रहती थी, और हम दोनों बहनें वहीं बैठकर संध्या काल में ठंडी हवा का आनंद लेती थी। किस किस विषय पर बात नहीं कर लेती थी। कितना लड़ते थे हम। पांचों भाई बहन सर्दियों की सुबह में वहाँ बैठकर पढ़ने के लिए। सुनहरी धूप की गर्माहट से वो कोना भर उठता था। उस मुंडेर से जुड़ी एक मर्मात्मक संवेदनशील स्मृति और भी तो है न दीदिया। जब एक सुबह कोने में बैठकर अपने लंबे बालों को सुखाती तुम्हारी कुर्सी का पाया अचानक फिसल गया और तुम सीधे आंगन में जा गिरी। घर में कोहराम सा मच गया था। तुम्हारा खून में डूबा निस्तेज चेहरा फिर से आंखों में कौंध गया है। उस दिन मनी भैया का फूट फूट कर रोना आपके प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शा रहा था। डॉक्टर, मेरा सारा खून लेकर भी मेरी दिदिया को बचा लीजिए। उनकी वो कातर पुकार मानो ईश्वर ने सुन ली थी। तभी तो तुम दोनों का खून मैच हो गया था। खून का ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता, एक दूसरे के लिए इतना दर्द, कैसे भूल गए तुम दोनों? नहीं, मैं तुम्हें उल्हाना नहीं दे रही हूँ, मुझे गलत मत समझना। तुम्ही ने तो मुझे रिश्तों का मर्म समझाया था ना। मेरी जैसी नक चढ़ी लड़की भी आज तुम्हारे ही कारण ससुराल में सुखी है। पिछले कुछ वर्षों में वो घर, हमारा प्यारा मायका, कितना पराया हो गया। एक ही मकान के 3 खंड हो गए, तीनों भाइयों के अलग अलग हिस्से, और हमारी वो प्रिय जगह, वो छत की खुली हवादार गर्म रोशनी से भरी मुंडेर अब हमारे सपनों में ही सीमित है। शेष रह गई है। तीनों तरफ के कमरे बन जाने के कारण उस मुंडेर का हर कोना गहन अंधकार से भर उठा है। वहाँ अब एक बाथरूम है, बड़ा सा, हर सुविधा से संपूर्ण, पर उसकी तह में आज भी हमारी खिलखिलाहटें, हमारा लड़कपन, हमारा छुपा छुपी का खेल, हमारी गुड़ियों का विवाह और ममत्व लिए न जाने कितनी यादें दबी पड़ी हैं। हमने अनजाने में बहुत कुछ खो दिया है, ऐसा लगा। सच दीदिया, उस मुंडेर पर अब धूप नहीं आती। चलो माना समय के साथ सब कुछ बदल जाता है,
पर कई एहसास ऐसे होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकते। क्या प्रेमल, ममत्व और बचपन की अनुभूतियाँ कभी मिट सकती है? क्या क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, पर कुछ बातें केवल महसूस की जाती है। तुम भी मेरे साथ महसूस कर रही हो ना? रिश्ते कितने बेमानी होते जा रहे हैं। कहते हैं प्रयास की सार्थकता तभी है जब प्रयास दोनों ओर से किए जाएं। फिर भी हम दोनों बहनें अपनी ओर से प्रयास करके फिर से उस टूटे रिश्ते को जोड़ने का अंतिम प्रयत्न तो कर ही सकती है ना। सर्दी की छुट्टियों में अगले साल 1 सप्ताह के लिए भारत आ रही हूँ। इस बार तुम्हें साथ लेकर मायके जाऊंगी। सभी भाई बहनों को एक साथ देखकर दादी की बूढ़ी आंखों में जो खुशी आंसू बनकर छलकेगी ना, वो अनिर्वचनीय होगी ना दीदिया। हम पांचों जब एक साथ बैठेंगे तो हो सकता है मन की परतों में दबा बचपन फिर स्नेह लेकर उभर आए। मेरे आने की प्रतीक्षा करना। ये प्रतीक्षा तुम्हारी आंतरिक वेदना के लिए कुछ तो मरहम का काम करेगी। शेष फिर तुम्हारी छोटी बहन नैना। तो कैसी लगी आपको ये रचना, जो हमें हमारे बचपन की यादों को और पुराने स्नेह को वापस जगा देती है। इस तरह की रचना से क्या आपके मन में भी अपनी पुरानी यादों को लेकर कुछ भावनाएं उठी है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने बचपन की कौन सी याद को इस रचना के साथ में जो है जोड़ के देखा है। मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए।